हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को डे 22 के व्लॉग में। आज के व्लॉग में सबसे पहले मैंने किया कैलकुलेशन प्रैक्टिस और इस शीट में हम प्लस माइनस इनटू डिजिटल सम, सक्सेसिव डिस्काउंट एंड उसके अलावा परसेंटेज, क्यूब एंड स्क्वायर, इतनी सारी चीज़ें हम इसमें कवर करते हैं। देन उसके बाद ज्योग्राफी का रिवीजन स्टार्ट किया और आज रिवीजन कर रही हूँ पेनिसुलर रिवर, डैम, लेक, वाटरफॉल एंड मानसून। मानसून में आज मैंने क्वेपन वाला नहीं किया है क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड लगता है, उसको याद करने में भी बार बार भूल जाता है, इसलिए उसको कल पढ़ूंगी अलग से। मानसून चैप्टर में रिट्रीटिंग मानसून, ब्लॉजन सावर एंड उसके अलावा नॉर्थ वेस्टर, फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये चार तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर पढ़ लेना। डैम, लेक, वाटरफॉल में तो ऐसा है कि आप कुछ भी पढ़ लो, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। एंड पेनिसुलर रिवर में जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं वो पढ़ लेना, इतना इम्पोर्टेंट है। और जो पेनिसुलर रिवर की बड़ी रिवर हैं जैसे गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, इन सब की ट्रिब्यूटरी भी पूछा जाता है, तो उनको भी एक बार पढ़ लेना। इसके अलावा सीजन से क्वेश्चन पूछ लेता है, परसों ही मैंने जो टेस्ट लगाया था ना उसमें सीजन का ही क्वेश्चन आया था। देन उसके बाद फिर पॉलिटी स्टार्ट की और पॉलिटी में आज मैं पढ़ रही हूँ प्रीएम्बल पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 3 थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं डीपीएसपी नहीं करूँगी। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट ही में 12 से 35 तक रहते हैं और उनको ही पढ़ने में थोड़ा टाइम लग गया था, सो मैंने इतना ही कवर किया आज पॉलिटी में। प्रीएम्बल पार्ट 1 और पार्ट 2 में तो सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटा छोटा पार्ट है ना, तो कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है। और रहा फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट भी पूरा ही इंपॉर्टेंट है। सर ने बताया था कि बेसिक जो है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये ज़्यादा पूछा जाता है, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। देन उसके अलावा थोड़ा बहुत आगे का इलेक्शन हो गया एंड यूपीएससी से रिलेटेड हो गया, इमरजेंसी प्रोविजन हो गया, नेशनल इमरजेंसी, इतना और एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है जो कि इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा थोड़ा बहुत आर्टिकल जो याद होने चाहिए वो है पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटीज, फिर उसके अलावा गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इतना और सिर्फ आर्टिकल याद कर। और आज मैंने सबसे पहले ज्योग्राफी और पॉलिटी किया, इसको करने में मुझे 4 से 5 घंटे लग गए थे क्योंकि बहुत सारा रिवीजन करना था। देन उसके बाद फिर मैंने करंट अफेयर्स स्टार्ट किया और करंट अफेयर्स में फेब्रुअरी के करंट अफेयर्स कर रही हूँ। और आज मैंने सोचा था कि 10 ही करूँगी, बट फिर थोड़ा सा इजी लग रहा था तो मैंने 20 करंट अफेयर्स कर लिए हैं और साथ में रिवीजन भी कर लिया है एक बार, यानी कि क्लास लिया एंड देन उसके बाद रिवीजन भी कर लिया। देन उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया फेब्रुअरी और मार्च के जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स थे जो कि आते हैं एग्ज़ाम में, उनको भी याद कर लिया है। देन उसके बाद मैथ्स में आज मैं कर रही हूँ एसएससी सीपीओ 2025 के जितने भी टॉप क्वेश्चंस रहे हैं जो कि थोड़े से हार्ड थे, बहुत कम लोगों से बने हैं, सर ने उसको फिल्टर करके करवा रहे हैं। तो टोटल 51 क्वेश्चन थे और क्लास 2 घंटे की थी, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि पहले मैं अपने से सॉल्व कर रही थी, देन उसके बाद सर का सोल्यूशन देख रही थी, तो टाइम ज़्यादा लग गया था। बट ये है कि क्वेश्चंस बन रहे थे, मेरे से भी बन रहे थे एंड देन सर का सोल्यूशन भी मैं देख रही थी। मैथ्स करने के बाद फिर रीजनिंग में आज मैं पजल चैप्टर कर रही हूँ और आप देख रहे हो ना कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं और सर को भी सॉल्व करने में 5 से 6 मिनट लग रहे थे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और मुझे भी उतना ही टाइम लग रहा था, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था। और सर को इसलिए लग रहा था क्योंकि सर समझा रहे थे ना साथ में बच्चों को, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा था। बट ये है कि क्वेश्चन अच्छे हैं, मेंस लेवल के क्वेश्चन थे जो एसएससी सीजीएल में आए हुए थे। और जो ये पजल चैप्टर है ना, ये मैं सिलेक्शन वे ऐप में बलराम सर हैं उनसे पढ़ रही हूँ और वहीं मुझे पीडीएफ भी मिल जाती है। और ये मेंस के बैच के क्वेश्चंस हैं, मतलब कि मेंस का मैंने बैच जो लिया था एसएससी सीजीएल का, उसके क्वेश्चंस हैं। ये चैप्टर मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। थोड़ा लेंदी होता है बट ईजी होता है और इसको छोड़कर नहीं आना है, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके ज़रूर आना। देन उसके बाद फिर मैंने एनटीपीसी के पॉलिटी के जितने भी अभी तक रिवीजन किए थे, मैंने सभी के मॉक टेस्ट एंड चैप्टर टेस्ट लगाए। देन उसके बाद फिर मैंने मैथ्स में भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए
की थी और बीच में जो छोड़ के रखा है वो सेम टाइप के थे, इसलिए मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी। 1-2 बार कर ले रही थी, मतलब सेम टाइप के 3-4 क्वेश्चन कर लिया और छोड़ दिया। सो इस तरह मैंने कंप्लीट किया है। सो आज का शेड्यूल कंप्लीट हो गया है, अगले दिन का शेड्यूल भी लगा दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।